ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती को बहुत सारे आज के समय में भक्त पढ़ते हैं और यदि गलत ना कहा जाए तो शायद दुर्गा माँ की पूजा करने वाले, माता रानी की उपासना करने वाले प्रत्येक घर में माँ सप्तशती का पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत ही प्रभावशाली है और इसके प्रभाव को क्षणिक भर में देखा भी जाता है। सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगने से की गई उपासना वैसे भी बहुत जल्द परिणाम अपना देती है, अपने प्रभाव को दिखाती है। और माता रानी की उपासना तो वैसे भी ऊर्जाओं के द्वारा ही है। नौ दुर्गा का स्वरूप ऊर्जाओं से ही निर्मित है और इस पूजा में, नवरात्रि के पूजा में हम ऊर्जाओं की ही उपासना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की दिव्य ऊर्जा, दिव्य आभा की ही हम पूजा और आराधना करते हैं। ऐसे में जो भी भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें एक चीज जरूर मालूम होनी चाहिए दोस्तों, यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो और पढ़ते समय कोई गलती हो जाती है, वो आपसे किसी भी प्रकार की पढ़ने में कोई आपसे त्रुटि रह जाती हो, तब क्या करना चाहिए? क्या इससे कोई दोष लगता है? इसके कोई भयंकर दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं? क्या यह आपको ताउम्र किसी न किसी बंधन में बांध कर रखता है या फिर इसके लिए आपको भयंकर भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? ऐसी तमाम जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा और उपासना के दौरान हम विभिन्न प्रकार के जाप करते हैं, मंत्र का ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, श्री दुर्गा अष्टक का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और ना जाने कितने सारे ऐसे कार्य हैं जो हम करते हैं। इन मंत्रों के जाप को करने से या फिर पाठ को, दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से, ऐसी जो भी पाठ आप करते हैं, यदि करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो कि बहुत ही आम बात है। देखिए, हम सभी मनुष्य हैं, कोई प्रकांड विद्वान नहीं है जो हमसे कोई गलती ना हो। और यह भी करना बहुत गलत होगा कि किसी जो प्रकांड विद्वान होते हैं उनसे भी कोई गलती नहीं होती है। गलतियां एक आम स्वाभाविक चीज है जो हर किसी से हो सकती है, फिर वह विद्वान हो या फिर विदुषी हो, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हम सभी आम जीवन को जीने वाले हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मन में अनेक प्रकार की शंकाएं आ जाती हैं। मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं जो कि भयंकर भयंकर तरह से हमें डराते हैं। तो क्या यह सही है? क्या सच में इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं? क्या सच में इसके द्वारा दोष लगता है? आज के इस वीडियो में हम इस पर ही बातें करने वाले हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए लगातार प्रश्न आ रहे हैं। दीदी, मुझसे दुर्गा पाठ करने में जो ना गलती हो जा रही है, या फिर दुर्गा सप्तशती का, देखिए हम सभी या तो हिंदी में करते हैं या तो संस्कृत में करते हैं। आज के समय में ज़्यादातर घरों में हिंदी में पाठ किया जाता है। यदि आप हिंदी में करते हैं तब तो त्रुटि वैसे नहीं होती है, लेकिन उसमें भी किसी किसी से त्रुटि हो जाती है। और जो संस्कृत में करते हैं उनसे ज़्यादा त्रुटियां होती हैं, क्योंकि आज के समय में हिंदी हमारी जो है वह बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसे में संस्कृत का तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारे जीवन से, हमारे बिल्कुल रहन सहन के जो भी तरीके हैं, इनसे संस्कृत भाषा बिल्कुल ही विलुप्त हो गई है, जो कि प्राचीनतम भाषा है और यही हमारी लैंग्वेज भी हुआ करती थी। अब ऐसे में जो भी भक्त संस्कृत में पाठों को करने की कोशिश करते हैं उनसे त्रुटियां और भी ज़्यादा होती हैं और भी अधिक होती हैं। तो मैं दोनों की ही बात करने वाली हूँ, फिर चाहे आप वह हिंदी में पाठ करें या फिर संस्कृत में करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गलती तो गलती कहलाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आपसे पाठ करने में या फिर किसी भी चालीसा को पढ़ने में या फिर यदि आप कोई मंत्र का ध्यान करते हैं और कोई गलती हो जाती हो, फिर चाहे वह दुर्गा सप्तशती का पाठ हो या फिर अन्यत्र श्री महापुराण हो सकता है, शिव महापुराण हो सकता है, या आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हो, किसी भी पाठ को आप करते हैं, तो गलतियां संभव है, मनुष्य हैं, गलती हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए मन में किसी भी तरह के भय और शंका को करने की जरूरत नहीं है। इसका समाधान भी है। पाठ के अंत में आपको एक चीज जरूर करना है और यही सभी समस्याओं का समाधान भी है। वह मंत्र हम सुनते हैं, यदि आप उसका उच्चारण प्रत्येक दिन करते हैं, इसे दैनिक दिनचर्या में आप अपना ले, प्रत्येक दिन पूजा करने के बाद सबसे लास्ट में यह कार्य आपको प्रत्येक दिन करना है
इस कार्य को करने से यदि पूजा पाठ में भी आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो सभी चीज़ें संपूर्ण हो जाती हैं। भगवान आपके मन के भाव को देखते हैं, समझते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं और फिर आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। मंत्र हम सुन लेते हैं। आवाहनं न जनामि विसर्जनं पूजा चैव न जनामि क्षमस्व परमेश्वरम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। इस मंत्र का भावार्थ होता है, हे भगवान, हे प्रभु जी, हे माता रानी, मैं ना तो आपके आवाहन की क्रिया को जानती हूँ, ना तो आपको बुलाना जानती हूँ, ना ही आपका विसर्जन करना जानती हूँ, यानी कि आपको विदा करना जानती हूँ। पूजा करने की क्रिया भी मुझे नहीं आती है। कृपया कर यदि मुझसे पूजा करने में या किसी भी अन्यत्र किसी भी तरीके से यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। यदि कोई मंत्र याद ना हो, ना ही कोई क्रिया याद हो, फिर भी मैं नहीं जानती हूँ मुझसे कौन सी गलती हो रही है, तो वह भी आप क्षमा कर दें। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती हूँ। यथासंभव मैं पूजा करने की संपूर्ण कोशिश करती हूँ। अपने अंदर के भाव के द्वारा आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसलिए हे भगवान, यदि मंत्र जाप करने के समय या पूजा करने के समय या पाठ को करते समय किसी भी तरह की कोई गलती, भूल, चूक मुझसे हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दें और मेरी पूजा को पूर्णतः प्रदान करें। भगवान से ऐसा कहते ही आपके द्वारा जो भी प्रार्थना की गई है, जो मंत्रों का उच्चारण किया गया है या जो पूजा की क्रियाएं आपने की हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो वह सभी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं और इस प्रकार से आप अपने ऊपर आ रहे समस्त दोषों का निवारण कर लेते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।